I would prefer to be myself. He's planting 5-10 लोग जो रॉबर्ट डाउनी के पोस्ट में जाके डालने वाले हैं. You look like अनुपम मित्तल. मेरा बोलने का तरीका ही स्ट्रेट फेस्ड है. But most of the stuff I say is either with a sense of humor or sarcasm. But most people don't pick it up. असली बात ये है कि जिस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा डील्स की थी सीजन 2 में, वो कारण अर्जुन अभी साथ में डील्स नहीं कर रहे. That's the real truth of why Aman is doing solo deals. वो बोले जो भी. तो बादशाह भाई ने से मैंने पूछा कि बादशाह भाई ये बड़ा स्ट्रेस हो रहा है आजकल कि लोग मिलने आ रहे हैं और इसको कैसे हैंडल करते हैं. तो उन्होंने बोला अच्छा स्ट्रेस हो रहा है, तू प्राइवेट बंदा है. हाँ, कहता तो मत जा सीजन 2. Hello and welcome everyone. This is Sukarna Mandal. Welcome to E-Times TV, and today we have the OG sharks from Shark Tank India. Welcome Anupam Mittal, Sunita Singh, Amit Jain and Aman Gupta. Hi. पहले तो आप ये बताइए, आज फ्राइडे है. Do you guys get Friday vibes? Friday vibes. पिक्चर रिलीज हो रही है, एपिसोड पे क्या फीडबैक है इसका? Yeah. अमन डेफिनेटली. हाँ, मेरे को तो बहुत स्ट्रेस होता है. It's like मतलब वो होता है जैसे होता है ना फ्राइडे को आप जो कह रहे हो कि मूवी रिलीज होने से पहले क्या होगा, इस हफ्ते का क्या कलेक्शन हुई, तो वैसे ही हमारे को होता है. मेरे को तो स्पेशली होता है कि यार चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, सीजन 1 जैसी वाइब आ रही है, 2 वाली आ रही है, या 3 में कुछ नया आ रहा है. तो हाँ, मुझे तो स्ट्रेस होता है. मेरे को फ्राइडे को नहीं होता है, मेरे को मंडे को होता है. अच्छा. हमारा रिलीज मंडे को होता है ना. पिक्चर से फ्राइडे को नहीं होता है. नहीं मतलब मंडे को ग्राफ समझ में आती है, अब कैसे ग्राफ चलेगी, ट्यूसडे को क्या पर वो टीआरपी वाली लिस्ट तो फ्राइडे को आती है. वो तो नेक्स्ट थर्सडे को आती है. हाँ, नहीं मतलब बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट यही था, ये टू मच डिटेल में चले गए कि आपको स्ट्रेस होता है. हाँ, फ्राइडे जो भी डे हो, वाइब वो स्ट्रेस होता है शो का. मेहनत करिए यार, इतने दिन दिए हैं तो शो तो अच्छा चलना चाहिए. नहीं So, अभी तक क्या फीडबैक मिला है, कैसा फीडबैक? क्रेजी कंटेंट इज इनक्रेडिबल, है ना. खाली एक कंप्लेन है, आप मीडिया वाले अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो हमारी. नहीं, हम तो डेली एपिसोड देखते ही हम तुरंत. आप अपने फ्रंट पेज पे लगाओ, आप तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप. वी आर द डिजिटल. अच्छा, वी आर द डिजिटल टीम. बट द कंटेंट इज अमेजिंग. आई थिंक एटलीस्ट मेरा व्यू है, बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर टेलिंग मी, व्हाट आई एम हियरिंग, जो ट्विटर पे चैटर चल रहा है, इंस्टाग्राम पे जो बातें चल रही है. As far as content is concerned, it's better than season 1, much better than season 2. It's exactly what Shark Tank India should. No, I agree with Anupam. मैं और अनुपम बात भी कर रहे थे फोन पे, हम करते रहते हैं. That this year content and edit both wise it's done very well, and it's just now the traction is also picking up. It's looking more like a business show this year. Yeah. And every day it's like new panel, combination, new sectors. So I think काफी novelty भी है. वो न्यू शार्क से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट नहीं, बट ये है कि प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम है, कि जैसे हो रहा था ना लास्ट टाइम कि हम देयर वर ओनली 5-6 ऑफ अस, तो इस बार नए लोगों से पता नहीं लगता कि क्या होने वाला है. बट दिस सीजन विद द एपिसोड सो फार आई हैव सीन कि आप बहुत सोलो जाने की बात कर रहे हो. ये दोनों इन दोनों को पता नहीं लगता है कि इनकी ईगो थोड़ी कम हो जाएगी अगर किसी और के साथ. ईगो नहीं है, बट क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन भी है. इसका रीजन ये है कि क्या होता है, हम लोग जब बहुत सारे शार्क्स भी मतलब अभी आएंगी बहुत सारी डील्स, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी सोलो करी है, बहुत सारी लोगों के साथ भी करी है. एडिट में उन्होंने पहले वाली दिखा दी जो सोलो वाली है, बट ऐसा नहीं है. बट इसका एक रीजन ये भी है कि मुझे लगता है कि जब बहुत सारे लोग भी हो जाते हैं ना, तो मतलब हमारे साथ हुआ है 1-2 डील्स में, स्पेशली लास्ट टू लास्ट ईयर भी होता कि एक जैसे स्निच डील थी. अब उसमें सब 5 शार्क होते हैं ना, सबके अपने डिस्कशंस, अपना डील क्लोज होने में अपनी टीम्स की डिस्कशन, फिर वो अपने ड्यू डिलिजेंस के अपने पॉइंट्स, फिर अपने व्यूज़. टैंक के बाद ना आई थिंक बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस होना शुरू हो गया था. असली बात ये है कि जिस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा डील्स की थी सीजन 2 में, वो कारण अर्जुन अभी साथ में डील्स नहीं कर रहे. That's the real truth of why Aman is doing solo deals. वो बोले जो भी, but the असलियत is कारण अर्जुन साथ बैठे भी नहीं थे इस बार ज्यादा. And we have seen you taking a dig at his business. एक था आप चश्मा दिखा के पीयूष को बोल रहे थे. वो भी गलत एडिट था, मैं बता रहा हूँ. उसमें जो पीयूष का पार्ट था ना, वो नहीं दिखाया. अच्छा, एडिट वाला ना इंसाफी है. ना इंसाफी हमारे साथ, पुरुषोत्तम भाई. So this is my question to all of you. You all have a business brand to take care of yourself. और फिर आप लोग इतने सारे deals भी कर रहे हो. How do you balance between all the deals and your personal brands? देखो, देश की सेवा में कोई तो पिसता ही है. नहीं? Building a new India.
यार we have teams, we are organized. Plus बहुत सीखने को मिलता है. I mean, I really feel that being a shark makes me a better founder of my own company. मुझे भी बहुत मजा आता है नए फाउंडर से डील करने में, उनके नए बिजनेस सेगमेंट्स को सीखने में. मतलब मेरे को एक्चुअली लर्निंग होती है इनके साथ बैठ के सेक्टर की. So I enjoy it. नहीं है यार, मतलब एडिंग ऑन टू जो इन्होंने बोला कि इट्स गुड लर्निंग फ्रॉम द न्यू फाउंडर्स फ्रॉम द स्टार्टअप्स एंड ऑल्सो कि मतलब अगर हमने जो सीखा है अगर लोगों को थोड़ा नहीं सिखाया तो थोड़ा वेस्ट ऑफ नहीं है कि अगर हम थोड़ी सी हेल्प करके उनका भी बिजनेस बढ़ जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है और रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं. लाइक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, Namita has already got an exit in 18 months, which is like a good thing which has happened. So it's financially also good, and it's good for the founders, good for us. So I think it's good for everyone. There's no harm in it. And that's the way to give back also. Yeah. Anupam, my question to you is: you are one of the most feared sharks. You give kind of strict vibes to all the pitchers. ऐसा लगता है मेरी शक्ल. Is that deliberate? मेरी शक्ल ऐसी है. I'm always laughing from within. I have a very straight face. मन्ना इसके दिखाओ मेरा बोलने का तरीका ही straight faced है. But most of the stuff I say is either with a sense of humor or sarcasm. But most people don't pick it up. जो मेरी लेवल पे वाइब पे ह्यूमर इसको समझ में आता है कभी. ये खुद सोच रही क्या बोल रहे हैं. But that's just me. But नहीं ऐसा कोई cultivated चीज़ नहीं है, जो है वो है. बट ऐसा नहीं है, आपसे ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आपसे लोग डरते हैं. कैसा ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है. कहाँ से इस बार? बिकॉज आई थिंक सीजन 2 में मैंने काफी लोगों की कॉलिंग आउट पीपल व्हेन दे आर मेकिंग सीजन 2 3 सीजन 2 में एंड दिस कैरीड ऑन इन सीजन 3 राइट. सो क्या होता है कि एक चीज है, लेकिन एक सच्चाई है. दो चीजें मैं आपको बताता हूँ. ह्यूमर असाइड, आई थिंक वन इज दिस इज सीजन 3. ठीक है ना सुकरण जी. पहले सीजन में तो देश के लिए नया शो था, हमारे लिए नया शो था, फाउंडर्स के लिए भी नया शो था, तो काफ़ी स्लैक कट करना पड़ता है क्योंकि हम सब समझ रहे हैं कैसे चलेगा, क्या करें. तो यू हैव टू बी वेरी अकोमोडेटिंग. लेकिन अब सीजन 3 आ गया है, आपने कम से कम यू हैव सीन 100 एपिसोड्स ऑलमोस्ट. तो प्रिपेयर्ड होके आना इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो कई बार मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं, उनको या तो वो नर्वस हो जाते हैं तो नंबर्स ही याद नहीं रहते उनको. तो वो तो बेसिक हो गया. तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लगता है कि यू वेस्टिंग टाइम और यू टेकन समबडी एल्सेस स्पॉट राइट. सो आई थिंक दैट इज वन पार्ट. द सेकंड पार्ट इज व्हेन पीपल मेक फॉल्स क्लेम्स, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और लोग घुमा रहे होते हैं. हम कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब और कुछ दे रहे हैं. जैसे विनीता कह रही थी, ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन नैरेटिव, हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं. तो जब जाके कभी कभी लगता है कि भाई इसको और एक सबके लाइफ में ट्रिगर्स होते हैं ना. इनका एक ट्रिगर है, अगर किसी ने डाल दिया दिस इज हेल्दी देन हम सब बोलते हैं चलो अब अपना आधा घंटा बैठ जाओ. अब उसको क्लास लेने वाला है बिकॉज़ ही इज लाइक नहीं जब तक दैट पर्सन डजंट एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट हेल्दी, इट्स हेल्दियर. ये गलत हो गया ना. आप नेशनल टीवी पे लोगों को बोल रहे हो दिस इज गुड फॉर यू नो. एंड यू आर आल्सो touted to be known as GK, general knowledge. Like you have knowledge on everything. Hey, that is because others have no knowledge. So it feels like I have knowledge. Relative grading. Vinita, my question to you is: you have been... उनका जोक. अंदर हंसना. उनकी तरह, पुरुषोत्तम भाई की तरह. काफी हम्बल लगते हैं ना, एरोगेंट. My question to you is: you have been breaking stereotypes and building a brand all together. What keeps you motivated every day? Kaushik. No, I love my job. What did you just do? Kaushik की whip पीछे से. She's talking about business motivation, not that other motivation. Business and personal both. मेरे बदमाश दोस्त हैं मेरे. तुम ये कर रही हो यार, तो मैं क्या whipping तो तुम. It is because of Kaushik. I love my job because I think I have the opportunity to work with so many women and I feel that मतलब इंडिया में जो एक सबसे बड़ा transition आ रहा है is in how younger women are in terms of ambition, aspiration, unstoppable, fierce.
एंड मुझे उसमें बहुत मजा आता है. तो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड समथिंग फॉर वुमेन विद वुमेन दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. बाय वुमेन. या ऑफ द वे. पर्सनल पर्सनल मोटिवेशन. बताइए वो पूछा क्या पर्सनल मोटिवेशन क्या है? पर्सनल मोटिवेशन बस ये है कि मैं किसी तरह इन बदमाश दोस्तों को सरवाइव करके अपनी 80th बर्थ एनिवर्सरी तक पहुंच जाऊं. बिकॉज़ इट्स हार्ड. एवरी ईयर आई एम एजिंग लाइक 10x. द वे यू रन यू विल लिव टिल 80. You'll be on the 50th season of Shark. मैं आपको डील ऑफर करता हूं. अगर वहां तक चल के आ सकी तो. Amit, my question to you is, being a private person, I read you had, like when you joined season 2, you had to give 4 hours of audition Shark Tank के लिए. How was that experience for you back then? नॉर्मल था, ऐसे नेचुरली था, कोई ज़्यादा वैसा नहीं था. राहुल और चिंदानी आया था जो पिक्चर लग नहीं रहा था. नहीं, इन्होंने उस पे ऑडिशन पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी जिससे इनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया. क्या? I knew that was coming. That's a company anthem. What she just did at कार देखो. मतलब ऐसा कुछ नहीं था. नॉर्मल एक पिच करी, I asked my normal questions and I think that's what happened. मैं प्राइवेट पर्सन हूँ काफ़ी. मतलब मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता इंस्टाग्राम और ये. लिंक्डइन मुझे पसंद है बिकॉज मोर प्रोफेशनल नेटवर्क. आई लाइक टू डू दैट. तो मैं जब से आया हूँ इस पे, तब पहली बार अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक लेके गया था जब मैं आया था एज अ शार्क. अभी भी इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम खुलता नहीं हुआ दिन में. बट विद दिस लाइक कंटिन्यूइंग, लाइक आप सब लोग ऐसे पब्लिक फिगर बन गए हो, यू नो, people continuously clicking selfies and all. Does it at times get intimidating के personal life पे? नहीं, बड़ा मजा आता है. क्या बोल रहे हैं? आता है. बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा? मुझे तो आता है. मुझे तो नहीं आता. I like to keep it private. मैं अब क्या हुआ, मैं बाहर जाना बंद कर दिया. एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट वगैरह पहले जाता था बाहर, मैं जाना बंद कर दिया. नहीं, मैं तो नहीं. मैं हाउस पार्टीज करता हूँ मोस्टली. ओके. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मतलब इट्स लाइक, आई टेल यू फ्रैंकली, एक बारी ना मेरे को वो मिले थे बादशाह भाई. तो बादशाह भाई ने ऐसे, मैंने पूछा कि बादशाह भाई ये बड़ा स्ट्रेस हो रहा है आजकल कि ना लोग मिलने आ रहे हैं और इसको कैसे हैंडल करते हैं. तो उन्होंने बोला अच्छा स्ट्रेस हो रहा है, तू प्राइवेट बंदा है. मैंने हाँ. कहता तो मत जा सीजन 2. राइट. उस टाइम पे रियलाइज़ किया नहीं यार जाना, मतलब that the gains are more than the pains, right? So it's better to go. So and I should not cry about it. So I like it. It's not bad that you know today entrepreneurs को भी लोग, हम लोगों को याद है celebrities की लोग खींचते हैं, you know, film stars के साथ फोटो खींचते हैं. मैं खुद खींचता हूँ जाके यार celebrities के साथ. तो अब entrepreneurs के साथ भी ये हो रहा है. So it's something which is good for the country that we are being celebrated. That's a choice you make, ना, as he said. अगर आपको नहीं सच में पसंद है तो you have a choice. लेकिन अगर आप करते रहते हो, you become bigger and bigger public figure, but keep saying nahi, I don't like, that is kind of odd. You know, both worlds together. Huh? Not about being private. Generally, just to be clear. Not about him as such, because you know, but for me, I love it. I was also a little private at that. जब मेरा start हुआ, लेकिन then I started liking what is happening. And it's good for the brand also. Boat के लिए भी अच्छा है. You know, people know boat now. So, good for everything. भाई एक और बात है. I'll tell you something very interesting, right? At least with me, क्या बोलते हैं, शुभ हो गया. चलो कोई नहीं. At least with me, what happened is, लोगों से generally हम क्या, as we build businesses, become little bit successful, तो हम कट जाते हैं लोगों से, है ना. बातचीत बंद हो जाती है. अपनी AC गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं, लोग आसपास की बात करते हैं. Now because of the fame ना, कहीं से भी लोग आके बात करते हैं, सेल्फी खिंचाते हो. मेरी आदत है जनरली आस्क क्वेश्चंस कि भाई कहाँ से हो तुम, क्या करते हो, तो समझ में आता है. एक भारत से फिर से लगाव होता है, जुड़ जाते हो आप. लोगों की एस्पिरेशन, भावनाएं समझ में आती है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर दैट इज व्हाट मेड यू सक्सेसफुल. और आप उसी को छोड़ देते हो पीछे. तो एटलीस्ट इट हैज रिकनेक्टेड मी टू इंडिया. हम तो पहले भी कनेक्टेड थे, ये इस पे अप्लाई करते हैं. कहती है साउथ बॉम्बे की प्रॉब्लम है. अनुपम की प्रॉब्लम हो सकती है. हम तो, मैं तो शुरू से कनेक्टेड था और अभी भी कनेक्टेड हूँ. Aman, my question to you is, अभी question to me, don't talk in between, ठीक है? इनको बहुत आदत पड़ रही है. नीता को बोला जिब हो रही है आज. चल. So अभी recently आपका क्लिप जो पिच with Priyasha Saluja, वो क्लिप वायरल हो गई है. And the comment. It's a question to me. Keep quiet. Get out. निकालो इसे. ये सफेद, ये सर्फ एक्सेल से नहाई हुई. And the comment you posted
my wife will kill me. Did your wife actually see the clipping? What was her she reaction? did, and we get like 1,000 people forwarding it to us and tagging us on that. It's very interesting. It's very nice, and I love this world. Nice. This internet world is very funny. You know what they make and they edit sometimes. In fact, they have made another edit after that. जिसमें season 2 में वो आई थी ना निशेर वाला एडिट आया है कि निशेर मैंने बोला अमित आई वांट टू गो विद यू ऐसे करके वो थोड़ी एक्टिंग करती थी ना अमित आई वांट टू गो विद यू समथिंग लाइक दैट और फिर उसके बाद आया फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ऐश्वर्या एंड देन दे आर शोइंग हर वॉकिंग प्रियांशी सो आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज वेरी फनी एंड वेरी क्रिएटिव सो इट्स फन टू वॉच ऑल दिस यार मतलब इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर बट क्या आप लोग खुद देखते हो सही क्या से बता चर्चा कितनी चप्पलें पड़ी थी पर वो तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नो बट क्या आप चप्पलें लोग पड़ना। देखते हो कि क्या चर्चा हो रही है और पीपल यू सी द फॉरवर्ड्स बीइंग सेंट टू यू? यार मैं तो देखता हूँ थोड़ा बहुत बट पहले तो बड़ा लगता था कि एक भी गलत कमेंट आ गया ना तो ऐसे लगता था यार इसको ठीक कैसे करें आदत पड़ी बट अभी खाने की आदत पड़ी है। but अभी समझ में आ गया कि यार यू कांट विन एवरीवन यू कांट विन एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी विल हैव अ व्यू आप कुछ भी कर लो उसका काउंटर तो है ही I think it makes us stronger because as CEOs कोई आपको direct feedback देता नहीं है but जो social media पे direct brutal feedback मिलता है suddenly you're like I can survive criticism. या पहले शुरू में जब फर्स्ट सीजन में लोग नेगेटिव बोलते थे तो लगता था यार क्या हो गया कुछ अपने आप को ठीक करे अब तो आदत सी पड़ गई है लोग क्या बोलते हैं इंडिया में गालियाँ और तालियाँ साथ पड़ती है So with season 3, this season 3, personally, like as a brand, over these 3 years, how have you seen the growth of your brand owing to this show coming to the fore? our brand meaning us as Yeah, a brand personal, or corporate. in Personal, like my like your business businesses. businesses Yeah, businesses. कॉर्पोरेट ब्रांड My biggest takeaway has been young girls. I mean, I get बहुत सारे 7 साल से 15 साल की एज की गर्ल्स telling me about their सपने ambition क्या उनको बनना है and it's like so amazing that उनके parents are like agreeing with them saying कि हमें entrepreneur बनना है मतलब एक generation पहले तक तो being able to do a job for a girl was a big deal. In my generation deciding to start up was a very big deal for a girl. And in the next generation, I think it's going to be like very normal. जैसे शादी करनी होती है ऐसे अपना business start करना. It's being seen as something which is, and it's not just me, but all the women that come on Shark Tank to pitch, the other sharks, Namita, Radhika. So I think for me, the biggest takeaway has been that a girl can have a dream and a girl can do anything. And little girls across the country are feeling that. And I get to be a part of that movement, one of the faces of that movement, and yeah, that's very empowering. For us, I think it was all about a lot of brand trust started to flow in. अगर आप स्क्रीन पे अगर आप जैसे हो वैसे दिखते हो ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी हमारा पूरा ग्रुप ही उस पर बेस्ड है कल्चरली भी तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमनाइज हो गया हमारे कल्चर जो है ब्रांड के अंदर ह्यूमनाइज हो गया और अब हमारे सारे बिजनेसेस में ऑलमोस्ट लास्ट सीजन जब मैं आया था इस ऑलमोस्ट 30-40% सर्च एट दैट पॉइंट एंड दैट सस्टेन मतलब ऐसा नहीं 30-40 जाके गिर गया वो 20% प्लस ही रहा उसके बाद भी तो ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट पार्ट फॉर श्योर इन बिजनेस अदर ट्रांजैक्शन बिजनेस इंश्योरेंस देखो कॉलेज देखो ऑल सॉ ऑलमोस्ट 80-90% ग्रोथ ओवर द ईयर आई वुड एट्रीब्यूट एटलीस्ट 20% टू द शो हियर दैट हैपेंड मत बोल यार पैसे मांग ले वो तो दे ही रहा हूँ भाई इन्वेस्टमेंट चल ही रहे हैं Go ahead, सोच लो। अच्छा मेरे को कोई भी नहीं तो फायदा तो है ही आई वुड से कि जैसे हमारा ब्रांड है कंज्यूमर ब्रांड है तो द होल इंडिया एटलीस्ट नोज कि यार ये बोट वाले के प्रोडक्ट खरीदते हैं आप किसी फाउंडर को किसी ब्रांड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं जैसे पहले होता था जेफ बेजोस वगैरह हमें पता होता था अमेजोन वाले तो फाउंडर कनेक्टिंग टू द ब्रांड इज इम्पॉर्टेंट इट्स गुड प्लस इट्स ऑल्सो लिटिल स्कैरी बिकॉज कहीं कुछ गलत बोल दिया तो हमारे ही मतलब
नेगेटिव भी उतना ही ज़्यादा एस्केलेट होता है. So अभी तो we are all enjoying the positives of the brand rub off, the positive rub off. But if it sometimes becomes negative, it can go even negative. So it's a scary one that to associate your personal brand to the corporate brand so much. But it is what it is. So there are two aspects, I think, to my business. One is operating businesses and one is investing, which I was already doing. So I think operating side में तो ऐसा है कि like everybody else said, ये जो नया दौर चला है ना social media का, businesses and brands can't escape being associated with their founders. कहीं ना कहीं आप जुड़ी जाते हो, whether you like it or not, unless you're fully corporatized and it is run by a corporate leadership team and so on and so forth. But as a founder-run company, आप हो ही जाते हो associate. What this does now, because we have a platform like that, हमें एक मौका मिलता है to create our own narrative, right? A lot of other people don't get that chance, right? So I think that's a very good thing. How we use it is up to us. As Aman said, it can work against you as well. और हुआ भी है, right? Last season before that, there were some sharks जिसके साथ तो काफी बुरा हुआ है. There was some shark who had to issue an apology to, for a particular community. तो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है. But the good part is you have that platform. Most people don't have that platform. तो आप उसको आप कैसे use करते हो, narrative कैसे create करते हो, is really up to you. And if you do it well, you can establish a lot of trust. And trust is the corner piece of customer relationships in the new hyper-connected world. तो I think that's very important. दूसरी चीज़ ये जो मैं investing करता हूँ, अभी एक बात तो clear हो गई. Investing में जो है ना, it's very interesting. It is angel investing is an asset class which chooses you. You don't choose it, है ना? Because there are limited people they can take on and they decide good founders. आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे. तो अभी ऐसा है कि nobody says no. सब चाहते हैं कि आपका नाम कैप टेबल पे आ जाए. तो now deals are chasing me और लोग कहते हैं यार आप फ्री में ले लो, equity हम लेते नहीं हैं, लेकिन आप आ जाओ कैप टेबल. एडवाइस तो हम तो नहीं लेते. हम देखा है जो लेता है वो है नहीं आज. But तो that's again a good problem to have. तो I think problems of plenty. उसको ठीक से मैनेज करे तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो fame can bring its fair share of pain as well. So Anupam, every time you post on social media anything, you're getting ready reels and all of that, there are million of comments calling you Indian Robert Downey Jr. What do you have to say? और अच्छा रिसर्च करके आए हो आप, मतलब हर चीज आपको पता है. And you know, right? That's exactly what you wanted. वो season 1 ट्राई किया नहीं चला, season 2 ट्राई किया, season 3 में like आपने बोला मन में हंस के, ये मन में हंसते मन में खुशबू हो रही है. And season 3 में finally bullseye हुआ है, where is exactly. नहीं, you must have, if you've looked at the research, if you've looked at the comments, you must have also noted I've never replied to even a single of those comments. Right? So looking like somebody is not, or being compared to somebody is not a big achievement in life. अगर वही achievement हो गई तो मतलब ऐसे बहुत तो वो क्या कोई बड़ी बात नहीं है. Oh my God, such humility never seen. Humility की बात ही नहीं है यार अपनी. Actually it is arrogance. उसमें humility थोड़ी हुई. I would prefer to be myself. He's planting 5-10 लोग जो रॉबर्ट डाउनी के पोस्ट में जाके डालने वाले हैं. You look like Anupam Mitra. That will be like. तूने बोल दिया, मैं next वही बोलने वाला था कि अभी आमी वहाँ पे पोस्ट करना शुरू करना चाहिए. You're right. Good idea. आप कर दो एक पोस्ट, है ना? Hey, you look like a shark. But I like your research. Thank you. तो अभी आने वाली है तुम पे रिसर्च. Be kind to me. So people need something to say, right? But anyway. Well, thank you so much for joining with us. Please keep covering Shark Tank. It is nice to see your coverage. Yes, thank you so much. Thank you for all your love.